अक्सर पेशेंट्स डॉक्टर को सिर्फ वो चीज बताते हैं जो उनको लग रहा होता है कि इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर की पूरी तवज्जो सिर्फ उसी चीज पर लाने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो बाकी सिम्टम्स को मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं या फिर बताना ही भूल जाते हैं। इसलिए डॉक्टर के लिए जरूरी है कि वो HOPI के बाद एक जनरल और क्विक सा सिस्टमिक रिव्यू कर ले और बाकी सिम्टम्स के बारे में भी पूछ ले। हाय एवरीवन, दिस इज डे 9 ऑफ मास्टरिंग द हिस्ट्री टेकिंग। डॉक्टर के लिए ये जरूरी है कि वो मेक श्योर करे कि कोई ऐसी सिम्टम तो नहीं है जो पेशेंट बताना भूल गया हो या मिस ना हो गई हो। HOPI के बाद आपने बॉडी के तमाम सिस्टम जैसा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनसे रिलेटेड एक एक या दो दो क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि अगर मरीज कोई सिम्टम बताना भूल गया है तो आपके क्वेश्चन से उसको वो याद आ जाए। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करना और जो चीजें पेशेंट पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में बता चुका है वो क्वेश्चन आपने दोबारा से नहीं पूछने। और अगर सिस्टमिक रिव्यू में कोई न्यू सिम्टम मिलती है तो आपने उसको भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में लिखना है और उसका भी ऑडी पैरा दोबारा से करना है। सिस्टमिक रिव्यू में आपने हमेशा जनरल चीजें पूछना स्टार्ट करनी है, जैसा कि सबसे पहले आप एपिटाइट यानी भूख का पूछ लेंगे कि आपको भूख लगना कम हो गई है या फिर ज्यादा। इसके बाद आपने वेट लॉस के बारे में पूछ लेना है कि आपका वजन कम हो रहा है या बढ़ रहा है। इसके बाद आपने स्लीप साइकिल का पूछ लेना है कि आपको आसानी से नींद आ जाती है या फिर रात को काफी देर तक जागते रहते हैं और नींद नहीं आती। इसी तरह आपने पेशेंट से पूछना है कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं या फिर हर टाइम टायर्ड और थके थके से फील कर रहे होते हैं। और इसी तरह मूड चेंजेस या फिर फीवर वगैरह का पूछ लेना है। जनरल क्वेश्चंस पूछने के बाद आपने हर सिस्टम से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। अब हर सिस्टम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।